नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लोथ्स शॉपिंग, यानी कपड़ों की खरीदारी से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग कई तरह के सेंटेंस लाए हैं जो शॉपिंग से रिलेटेड बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मुझे एक फॉर्मल शर्ट खरीदना है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो क्या इस शर्ट में मीडियम साइज उपलब्ध है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो इस पर कितना डिस्काउंट है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो डिस्काउंट के बाद यह कितने का है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मुझे एक फॉर्मल शर्ट खरीदना है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे एक फॉर्मल शर्ट खरीदना है, तो मुझे यानी यहां हम आई कहते हैं। आई का मीन्स होता है मैं। आई वॉन्ट टू बाय, वॉन्ट का मीन्स होता है चाहना। आई वॉन्ट टू बाय यानी मैं खरीदना चाहता हूं अ फॉर्मल शर्ट। सो खरीदने को हम बाय कहेंगे। आई वॉन्ट टू बाय यानी मुझे खरीदना है, मैं खरीदना चाहता हूं। अ का मीन्स होता है एक, फॉर्मल शर्ट को फॉर्मल शर्ट कहेंगे। आई वॉन्ट टू बाय अ फॉर्मल शर्ट यानी मुझे एक फॉर्मल शर्ट खरीदना है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा क्या इस शर्ट में मीडियम साइज उपलब्ध है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव क्या आपके पास इसमें मीडियम साइज उपलब्ध है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव अ मीडियम साइज इन दिस शर्ट। डू यू हैव यानी क्या आपके पास है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव मीडियम साइज। क्या आपके पास मीडियम साइज है इन दिस शर्ट? इन दिस शर्ट का मतलब है इस शर्ट में। इस शर्ट में की इंग्लिश होती है इन दिस शर्ट। ऐसे ही अगर आपने कहा इस पर कितना डिस्काउंट है, तो उसकी इंग्लिश होगी कितना। दोस्तों, कितना को हम कहेंगे हाउ मच। कितना डिस्काउंट है, हाउ मच डिस्काउंट डज इट हैव। अगर आपने कहा कितना डिस्काउंट है इस पर, हाउ मच डिस्काउंट डज इट हैव। सो दोस्तों, हाउ मच डिस्काउंट का मतलब होता है कितना डिस्काउंट। डज इट हैव, इट हैव यानी इस पर है। सो इस पर कितना डिस्काउंट है, तो उसकी इंग्लिश होगी हाउ मच डिस्काउंट डज इट हैव। ऐसे ही अगर आपको कहना हो डिस्काउंट के बाद यह कितने का है, तो उसकी इंग्लिश होगी डिस्काउंट के बाद, तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद की इंग्लिश होगी आफ्टर डिस्काउंट। यह कितने का है, हाउ मच इट इज फॉर। अगर आपने कहा डिस्काउंट के बाद ये कितने का है, तो डिस्काउंट के बाद की इंग्लिश होगी आफ्टर डिस्काउंट। यह कितने का है, हाउ मच इट इज फॉर। हाउ मच इट इज फॉर का मतलब है यह कितने का है, हाउ मच इट इज फॉर।
सो दोस्तों इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.